अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है सैयद नबी और आप देख रहे हैं टेक लॉन्च सॉल्यूशन। अच्छा तो दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। आज हमारी क्लास नंबर 9 है। आज की क्लास में हम डिवाइड यानी तकसीम का फार्मूला यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू यूज़ डिवाइड यानी तकसीम का फार्मूला इन MS एक्सेल। अच्छा तो मैंने यहाँ पर हाउ टू यूज़ डिवाइड फार्मूला इन MS एक्सेल लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल सेल सेलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज एंड सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखें ये सेल्स मर्ज हो गए हैं। अब मैं इसको सेंटराइज करके फ़ोन के साइज़ को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। हाउ टू यूज़ डिवाइड फार्मूला इन MS एक्सेल। हाउ टू यूज़ ऊपर और डिवाइड फार्मूला इन MS एक्सेल नीचे कर दिया है। इसके बैकग्राउंड को कलर कर दिया है, इसके साइज़ को बड़ा करके और फ़ॉन्ट के कलर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हाउ टू यूज़ डिवाइड फार्मूला इन MS एक्सेल की सेटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर कॉलम ए में सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। इसी तरह कॉलम बी में मंथ और कॉलम सी में सेल्स अमाउंट लिख लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर तीनों कॉलम में हमने टेक्स्ट लिख लिया है। अब यहाँ इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और रो नंबर 1 में सेल रिपोर्ट लिख लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने सेल्स रिपोर्ट लिख लिया है। अब मैं इसे सेलेक्ट करके मर्ज और सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मर्ज, 3 कॉलम आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब इसको सेंट्रलाइज करके यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और इसे बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं कॉलम ए यानी सीरियल नंबर वाले में 1 और 2 लिखकर इसको सेलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और 1 और 2 को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए 1 से लेके 12 तक नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर मंथ वाले कॉलम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और इसी तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर नीचे टोटल यानी जितनी अमाउंट सेल अमाउंट की होगी उसके लिए मैंने यहाँ पर टोटल लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर कॉलम सी में सेल अमाउंट लिखता हूँ यानी जनवरी में 1 लाख सेल है। इसी तरह मैं यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेल की जितनी अमाउंट होगी वो हर महीने के सामने उतनी अमाउंट लिख लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है। डिवाइड को फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले सम का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सम का फार्मूला भी यूज़ करके आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। हमने प्रीवियस क्लासेस में सम का फार्मूला यूज़ करने का तरीका सीखा है, वो आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप पहले उस क्लास को व्यू कर लें, उस वीडियो को देख लें ताकि आपको सम का फार्मूला यूज़ करने का तरीका आ जाए। तो देखें दोस्तों, हमने यहाँ पर जनवरी से लेकर अगस्त और अभी सितंबर की सेल लिख ली है और मैं यहाँ पर फर्दर तमाम सेल्स में मन के सामने उनकी अमाउंट यानी सेल अमाउंट लिख रहा हूँ। और दिसंबर वाले सेल्स में मैंने यहाँ पर 2,05,000 लिख लिए हैं। अब मैं यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ करता हूँ। सम के फार्मूले के लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखकर सम लिखकर ब्रैकेट को ओपन करके ऊपर से नीचे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर लेता हूँ। तो देखें दोस्तों, हमने यहाँ पर सम का फार्मूला लगा लिया है। टोटल वाले सेल को मैं टोटल सेल कर लेता हूँ और इसे बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर अलग सेल्स में
डिवाइड का फार्मूला यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर लिया है और यहाँ पर टोटल अर्ली सेल्स लिख लिया है। इसको अलाइनमेंट को सेंटर कर लेता हूँ और बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ और सेल सेलेक्ट किए हैं और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मर्ज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिख कर टोटल सेल को सेलेक्ट करूँगा तो देखिए टोटल सेल की अमाउंट यहाँ पर आ गई है। अब मैं इसी तरह यहाँ पर नीचे कुछ सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा और इसे यहाँ पर एवरेज मंथली सेल लिख लूँगा। तो हम यहाँ पर इसके सामने डिवाइड यानी तकसीम का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इसको सेंटर लाइन करके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लेता हूँ और इसके सामने मैं दोबारा यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करके यहाँ पर फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लिख कर टोटल अर्ली सेल्स वाले अमाउंट को सेलेक्ट कर ली है और कीबोर्ड से स्लैश वाले बटन को एंटर की है। अच्छा तो दोस्तों, कीबोर्ड में स्लैश यानी डिवाइड का साइन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हम इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर डिवाइड वाला फार्मूला यूज़ हो चुका है। अब हम इस सेल को भी इसी तरह इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लेते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड यानी तकसीम का फार्मूला लग चुका है। अब मैं सेल रिपोर्ट में किसी भी मंथ के अमाउंट को चेंज करता हूँ तो देखिए टोटल अर्ली सेल या एवरेज मंथली सेल वाले अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर तमाम फार्मूले लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सेल रिपोर्ट के तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से टेबल फॉर्मेट से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो देखें दोस्तों, फॉर्मेट टेबल वाला फंक्शन अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।